तो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के बीच सुदर्शन रेड्डी को परास्त कर दिया। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रही। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, जिसकी संख्या 788 है। इनमें से वर्तमान में 7 सीटें रिक्त हैं, यानी कि 781 सांसदों को वोट करना था। इनमें एनडीए सांसदों की संख्या 427 थी और विपक्षी सांसदों की संख्या 354। विपक्षी सांसदों में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के 315 और 39 ऐसे दलों के सांसद थे जो कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का हिस्सा नहीं थे। इनमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों में एनडीए को वोट किया, जिससे एनडीए की संख्या 438 हुई। अब 39 वोट में से बचे 28 वोट, जिनमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल का 1 और निर्दलीय 2 सांसदों सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह ने किसी को वोट नहीं दिया, यानी कि 14 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में 14 बचे वोट जो एनडीए को मिले। अब इन 14 में से कुछ अमान्य करार दिए गए होंगे या फिर एनडीए को वोट दिया होगा। कुल 15 वोट अमान्य हुए, जिनमें एनडीए के 10 और विपक्ष के 5 वोट बताए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि विपक्ष की ओर से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग तो हुई है और यह आंकड़ा करीब 10 के आसपास हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में 400 पार और एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति। आइए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आंकड़े देखकर तो यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। क्या लगता है आपको इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल एनडीए की जो संख्या थी 427 की संख्या थी एनडीए की, उससे 25 वोट ज्यादा मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को और उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की जबरदस्त कामयाबी रही कि उसने इंडी गठबंधन, जो कि इस बार काफी एकजुट नजर आ रहा था, इस बार उन्होंने संख्या बढ़ाने का दावा किया था, संख्या बढ़ी भी उनकी, तो 300 वोट ही मिल पाए उनको, जबकि उनका आंकड़ा जो आ रहा था लगभग 315 की संख्या बताई जा रही थी कि 315 वोट इंडी गठबंधन के पड़े। जब हमारी बातचीत हुई तो हमको यही बताया गया कि 14 वोट इंडी गठबंधन के क्रॉस वोटिंग करके एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को पड़े। तो 14 क्रॉस वोटिंग के वोट हुए हैं और ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से एनडीए की जो रणनीति थी उस पर एनडीए काफी हद तक सफल रही। इसके अलावा दूसरी बड़ी उपलब्धि रही एनडीए की कि उसने 13 सांसदों को वोट डालने के बजाय उनको एब्सटेंड करने में सफल रहे, अनुपस्थित करने में सफल रहे। इसमें बिजू जनता दल के 7 एमपी थे, इसके अलावा 4 एमपी थे, बीआरएस के 1 एमपी था, अकाली दल का और 1 निर्दलीय एमपी। तो इन सांसदों को वोट डालने की बजाय इनसे अनुपस्थित रहने का आग्रह किया गया था, जिसमें सफल रही एनडीए। तो और संख्या अपनी बढ़ा ली 452 के करीब और 300 वोट ही मिल पाए इंडी गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को। तो ये जो आंकड़ा जो डिफरेंस आया है 152 वोटों का आया, जो कि इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होना चाहिए था और इसमें क्रॉस वोटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। 14 वोट क्रॉस वोटिंग हुए, यानी इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन में दरार है, इंडी गठबंधन अभी भी एकजुट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो नेक टू नेक का कंपटीशन भी देखने को मिला वो भी काफी दिलचस्प रहा। हालांकि क्रॉस वोटिंग किसने की ये अभी बड़ा सस्पेंस लगातार बरकरार। देखिए, क्रॉस वोटिंग किसने की ये अभी नहीं मालूम पड़ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है, जहां तक कांग्रेस की बात है तो उनको संदेह आ रहा है महाराष्ट्र की शिवसेना के सांसदों पर या डीएमके के सांसदों पर, क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनके फेवर में कुछ तमिलनाडु के डीएमके के सांसदों ने कुछ क्रॉस वोटिंग की होगी, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आ रहे कि किन किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो लेकिन इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में सेंध लग चुकी है, इंडी गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने अपना कैंडिडेट जिताया और भारी बहुमत से जिताया है। जितनी इसके पास संख्या थी उससे ज्यादा वोटों से इंडी गठबंधन का कैंडिडेट जीता है सीपी राधाकृष्णन। बिल्कुल, और इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि 15 वोट अमान्य पाए गए थे, यानी कि कुल वोटों का जो लगभग 2% हिस्सा रहा वो अमान्य हो गया।
और ये भी बताता है कि सांसदों को मतदान प्रक्रिया में गलती करने या फिर जानबूझकर इनवैलिडेटेड वोट देने की भी संभावना रही, जबकि इसको लेकर बाकायदा एक मॉक पोल भी किया गया था। देखिए, ये हमेशा होता है, जब भी काउंटिंग होती है तो उस समय कई सारे वोट इनवैलिड करार दिए जाते हैं। पिछली बार भी जब जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने थे तभी लगभग 11 वोट इनवैलिड करार दिए गए थे। इस बार 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि इन सांसदों ने जानबूझ करके अपने वोट खराब किए या वाकई इनको समझ में नहीं आया कि सिंपल सी एक लाइन जो किसी थी, एक लिखना था, वो नहीं लिख पाए। यानी आप सोच सकते हैं कि जब सांसदों के वोट निरस्त हो सकते हैं तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से ये पूरे वोट देखने को मिले, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के जरिए विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाई गई, 452 वोट यहाँ पर हासिल किए गए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वही देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। जैसा कि उम्मीद रही कि एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी खेमे के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बड़े अंतर से हरा दिया। सीपी राधाकृष्णन को जहां 452 वोट मिले तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी को महज 300 वोट ही हासिल हो सके। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो कि 5 बजे तक चली और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। रात 8:30 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद थी, लेकिन 7:30 बजे ही उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई। और इसी बीच बीजेपी ने 15 सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया है। चुनाव को लेकर एनडीए में फूट की बात भी सामने आ रही है। कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। Secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes.
तरीके से क्रॉस वोटिंग की बात अब निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच इस चुनाव में 15 वोट अमान्य भी पाए गए। कुल वोटों का लगभग 2% हिस्सा जो कि अमान्य बताया गया। सांसदों को मतदान प्रक्रिया में गलती करने या जानबूझकर इनवैलिडेटेड वोट देने की संभावना रही। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आगे ऐसे चुनावों में सांसदों को सही तरीके से वोटिंग करने की लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, जबकि इसको लेकर बाकायदा एक मॉक पोल भी किया गया था। जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा ताकि मतदान प्रक्रिया में संदेश जाए, लेकिन विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाई, 452 वोट हासिल किए। और वहीं सुदर्शन रेड्डी जो कि लगातार अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर रहे थे, बाद में वो क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते हुए भी नजर आए।